आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में ये सूबेदारी गेस्ट हाउस कहलाता है। सूबेदारी गेस्ट हाउस वो एक निज़ाम की यादगारों में से शामिल है। जब हैदराबाद जम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं यादगार के तौर पर मानी जाती है। वो इलाका, ये वो सरजमीन है और यहाँ पर जब भी कोई सियासी जलसे होते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर तो एमएलए आमदार खातर यहाँ सब तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं और यहाँ से सियासी सरगर्मियाँ चलती है, चलाई जाती है। ये इतनी बड़ी जगह है जिसे हम सूबेदारी गेस्ट हाउस के नाम से जानते पहचानते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, कितनी उथल पुथल का माहौल है और ख़ासकर मुसलमानों को लेके, दलित समाज को लेके, अदर समाज को लेके बहुत ही सरगर्मियाँ चल रही हैं। हर तंजीम, हर पार्टी की एक सोच, एक फ़िक्र है, सबसे पहले हमारे संविधान को किस तरह बचाया जाए। इसके लिए तमाम पार्टी अलग अलग नामों से हिंदुस्तान में दौरे कर रही हैं और काविशें कर रही हैं कि किसी तरह से मुल्क महफूज रहे और अमन अमान का गहवारा बने। इसी तमाम हालात के पेश नज़र में, पस मंज़र में मेरे साथ मौजूद हैं AMIM के इनकलाबी मिल्लत के हुसैन सुतारी साहब, के कौमी सदर है। और जब मैंने पार्टी का नाम लिया, मैं तमाम अगर वजाहत कर दूं कि नाम सुनने में ऐसा लगता है कि AMIM का नाम लिया जा रहा हो, तो थोड़ा उसको वजाहत फरमा ले। AMIM एक अलग पार्टी है और एक अलहदा पार्टी है। अब चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मोहतरम, अभी आप पत्रकार परिषद ले रहे थे, मैं भी बाजू बैठ के सुन रहा था। अब सवाल ये, मैंने तमाम सुना, मैं सीधा सवाल ये है, क्योंकि सीधा AMIM पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ AMIM के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हैं, इससे पहले आमदार रह चुके हैं और अब हैदराबाद के ताल्लुक से आपने कहा कि वहाँ पर उनकी कारदगी नहीं के बराबर है, जो भी हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जब अकबरुद्दीन साहब से, असद साहब से, तो कहते हैं हमारे ट्रस्ट है, हमारे कॉलेज है, हमारे स्कूल है, तो फिर ये वो क्या है कि वो वादा झूठा है, कि वो बात गलत है या सही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आपने जो है बहुत अहम तरीन सवाल किया कि हैदराबाद शहर बड़ा तारीख़ी शहर है और बड़ा अदबी शहर है और वहाँ बड़ी सियासी मजहबी सरगर्मियाँ बहुत होती रही हैं। ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो आके यहाँ तकरीर करते हैं, वो कहते हैं कि हम मदरसे क़ायम करे हैं। आपकी इत्तला के लिए 7 कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके MLA आते हैं और एक एरिए में जिसमें अकबरुद्दीन साहब रहते हैं वहाँ 2 स्कूल क़ायम कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या 2 स्कूल से जो है पुराने शहर के 40 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बजाय 40 और नॉन मुस्लिम भी हमारे साथ, तो लेकिन मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है वो है। और जो है दारुस्सलाम का उन्होंने ट्रस्ट का ऐलान किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि औरंगाबाद में उन्होंने ट्रस्ट क्यों कायम नहीं किया। अगर जब यहाँ पर कोई दवाखाना का ब्रांच उन्होंने कायम नहीं किया, आप देखिए अगर उनके दवाखाने अच्छे हैं, वो जो है सिर्फ आवाम को तसल्ली देते हैं और धोखा देते हैं और किसी गरीब का उनके दवाखाने में इलाज नहीं होता, उनके कारकुनों का इलाज नहीं होता। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो है उनका क्या अमल है। आपकी इत्तला के लिए हमारे पास तो ऐसे वाक़यात, ऐसे केसेस हमारे पास आए, एक पेशेंट 2 लाख रुपए खर्च कर दिया है और उसके बाद रात में मर गया। उसके बाद उनका जो है कैलकुलेशन करने के बाद 2000 रुपये उनके तरफ से निकलते हैं मेडिकल के। तो उन्होंने कहते हैं, उनका स्टाफ ये कहता है कि आप डेड बॉडी के 2,000 दें तो हम आपको डेड बॉडी देंगे। कोई उनके पास प्रोविज़न नहीं है। ऐसा है, धोखा देने के लिए तकरीरें करना बहुत आसान है। आज जो है जो लोग ये कह रहे हैं कि जो क़ानून को बचाया जाए और हिंदुस्तान का क़ानून दुनिया के 7 तरक्की याफ्ता ममालिक के क़ानून करके डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया था, आज उसकी जो तारीफ़ की जाती है वो जो है मुखालिफिन भी जो है तारीफ़ करने के हाथ से मजबूर है। तो ऐसी सूरत में आप क़ानून का हवाला दे के आप ये कहते हैं कि हुकूमत को कहते हैं कि आप क़ानून पे अमल करें, दस्तूर पे अमल करें, लेकिन आपके पास कोई दस्तूर और क़ानून नहीं है। दारुस्सलाम की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वहाँ आप कॉलेजेस क़ायम के, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, फला है। आप एक लिस्ट दे दीजिए कि कितने गरीब मुसलमानों को आपने दाखिला दिया और गवर्नमेंट मेरिट्स पे दे रही है, माइनॉरिटीज़ पे वो सीटें आप देते हैं। और उसके अलावा जो है जो डोनेशन लेके जो देते हैं आपके लिए
जो सीटें अलाट की जाती है मैनेजमेंट की, वो मैनेजमेंट में जो आप सीटें देती है वो सब तकरीबन सब नॉन मुस्लिम को देती है। इस बात है कि मुसलमानों के पास माशी हालात अच्छे नहीं है, वो लाखों करोड़ों रुपए दे नहीं सकते। तो ये जो है आपको गौर करना, चूँकि मैं हैदराबाद से आया हूँ और मैं आपकी इत्तला के लिए, मैं इस वक्त मेरी उम्र 80 साल है और मैं 1958 से 1962 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करता था, जबकि मैं नॉन क्वालिफाइड था। जब मैट्रिक पास किया तो छोड़ दिया, समझे आप। तो आप ये देख कीजिए, वो जो 62 साल से जो हालात है अभी भी वही हालात है। कोई गरीब मुसलमानों के यहाँ से कोई दवाखाना नहीं है। जो निज़ाम का दवाखाना है उस पर आप जो लीज पे लेके वहाँ भी आप जो लाखों रुपए लेते हैं, वहाँ भी है। और जबकि निज़ाम से 2 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाती है, और जब तक डॉक्टर मन्नान मैनेजमेंट में था तो 2 रुपए में इलाज करते थे वो लोग जी। 2 रुपए में इलाज करते थे। और वहाँ पर आप जो है 10,000 रुपये कम से कम जो है आपके पास एक दिन का खर्चा होता है, और लाखों रुपए। और सिर्फ मालदार लोग आ सकते हैं वहाँ, गरीब लोगों के लिए कोई नहीं। और कोई मदारिस इनके नहीं है जहाँ पर जो है गरीबों को दाखला दिया जा सके। अगर कोई मदारिस अगर है तो आप बताइए, कोई वो नहीं है। अब हम तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं तेलंगाना में 11 साल तक मुहिम में शामिल रहा और मैं वन ऑफ दी फ्रीडम फाइटर हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, आखिरी दिन तक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो है तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे और आंध्रा की तायद की है। 1970 में भी इनका यही रोल था। जैसे जो है 2 जून ख़त्म हो गया, 3 जून के बाद जो है फ़ौरन जो है चैम्बर में चले गए और ख़दमों पे गिर गए, उनके दोस्त हो गए। बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए। अपनों से बैर कर लिया, गैरों से दोस्ती, यारों के सर कटा दिए सरदार हो गए। मैं KCR साहब के बहुत सी पॉलिसीज़ का मुखालिफ हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए मुसलमानों के साथ जो है जो जुल्म हुआ है। आलेर इनकाउंटर में 5 नौजवान मुसलमानों का ख़त जंजीरों में रख के, और उसी दिन आखिरी दिन जब फैसला हुआ तो वो जो है बरी हो गए। तो आप KCR साहब का वो है। 8 मसाजिद को उन्होंने गिरा दिया, 2 आशिर खानों को गिरा दिया। इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाते। इनको जब आप पार्लियामेंट में गए हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, और मेरा तो एहसास ये है तनख्वाह मुलाजिमीन हैं आप, पार्लियामेंट को पैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउंस मिलता है, असम्बली के अरकान को अलाउंस मिलता है, काउंसलरों को अलाउंस मिलता है। तो आप क्या खिदमत क्या कर रहे हैं? आप पैसे लेके भी खिदमत नहीं कर रहे हैं। और जो है हैदराबाद, आप यकीन कीजिए, पुराना शहर आइए, आज भी जो है पुराने शहर में वही पुराने मकाना दिखेंगे और छोटी छोटी रोडें दिखेंगी। कोई तोसी नहीं हुई। जो तोसी 4 मीनार से शालीमंडे तक की, वो रामाराव साहब का वो एहसान था, उन्होंने जबरन उसको वो किया। आप जो है रोड वाइंडिंग करने नहीं देते आप, और आपके जो लोग हैं वो आप कोई ख्याल मत कीजिए, ये जो है बड़े बड़े गैर मामूली, गैर अखलाक़ी और गैर किरदार के लोग हैं। उनके पास मुस्लिम कम्युनिटी से कोई दिलचस्पी नहीं। ना वो मस्जिदों की हिफाजत करना चाहते, ना वो दरगाहों की हिफाजत करना चाहते, बल्कि जो मुसलमानों के उलमा और फुजला है उनको ख़रीद लिया जाता, और जो इनके ख़िलाफ़ बात करता उसकी बोली लगा दी जाती, और अगर नहीं हुआ तो उसके साथ इंतकामी कार्रवाई करके आप उसको सताया जाता है। तो हम जो है ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, और जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बहादुर यार जंग की जो फ़िक्र है उसको आप लाहे अमल में लाएं और मुसलमानों को तालीमी मौक़ा दें। आज हिंदुस्तान में आप तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। आप मुसलमान महलों में तालीम आम की जाए, और तो जिसकी वजह से और बच्चे टेक्निकल हो जाए, और जो है बच्चे जो है अपने पैर पे खड़े हो जाए, तो मुल्क के लिए इस्तेकाम होगा। वरना ये है कि जितने क्राइम होते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए 70% 80% मुसलमान नौजवान बच्चे रहते हैं। आप उन बच्चों को अपने साथ रख के जो है रोडी शूटर बना देते हैं।
आप रोडी शीटर बना देते हैं, उनको छोड़ाते भी नहीं आप। आपका तो ये आलम है, तो हम क्या कहें, किससे कहें, किसको अपना दर्द है। मैं वो हुर्फ़ दर्द हूँ जिस पहलू से लौटे दर्द है। KCR साहब ने मुझसे कहा कि हमारे शितारी साहब, हम तो ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं बोल के इनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। मैं बोला साहब, आप हमसे जो वादा करे थे तेलंगाना में कि मैं वक्फ को जो है जुडिशली पावर दूंगा, आपने नहीं दिया, 12% नहीं दिया। और ये लोग तो आखिरी दिन तक जो है ये जो है मुखालिफत करते रहे, और आप इनके साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं, ये गलत है। तो हम जो है चंबर में जाके सलाम करने वाले लोग नहीं हैं। और अल्लाह के करम से मेरा जो है अवामी तहरीकात में 60 साल गुजर गए। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, जहाँ 30 साल तक नॉन मुस्लिम जहाँ 90% थे, वहाँ से इलेक्शन में लड़के आता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए नॉन मुस्लिमों से हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा क्या ताल्लुक़ होगा। आप तो वो नहीं करते। आप जो है, हम बहैसियत मुसलमान के आपके दीगर कम्युनिटी के भगवानों को आप बुरा बोलने का हमारे को हुक्म नहीं है। आप तो ऐसी तकरीर कर दिए कि आज हिंदुस्तान में नफ़रत के चिराग चल रहे हैं। हाँ, 70 लाख कैसेट इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं उनकी तकरीर के। आप लोग तो औरंगाबाद में हैं, जब हम मैदान में जाते हैं तो रात में हम आके रोते रहते हैं। क्या करें, दोनों हाथ उठाते हैं और कोसी हमें देखने वाले समझे आपने दुआ दिया। हमारा ज़मीर इस बात की कोई दलालत नहीं करता कि इनको हम बेहतर बोले, ये बेहतर नहीं है, ना इनका काम बेहतर है। पार्लियामेंट में तकरीर करके धोखा देना और जो है बैकडोर से अपने मसाइल तय कर लेना, ये इनकी पॉलिसी है। और अगर यही पॉलिसी जारी रहेगी तो आप अंदाज़ा लगाइए हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के साथ बहुत गैर मामूली जो है तूफ़ान आने का इम्कान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उस तूफ़ान से हमें महफूज रखे। मोहतरम, एक सवाल ये है कि देखिए, हमारा मुल्क सेकुलर है और तमाम सेकुलर पार्टियों को जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुसलमानों ने अलग अलग नामों से इनको तायद दिया और उनको इक़्तिदार तक पहुँचाया, कुर्सी तक बैठाया। आज सूरत हाल ये है कि सेकुलर पार्टी के लोग राज्यसभा बोलिए, लोकसभा बोलिए, विधानसभा बोलिए, जब मुसलमानों के बड़े विश्वास आते हैं, हिकमत अमली के तहत खामोशी इख्तियार कर ली जाती हैं। अब ऐसे हालात में अगर असद साहब अगर बोलते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, तब सवाल ये है कि जिनके हाथ में इख्तियार है वो इंसाफ से काम नहीं लेते, वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ज़्यादातर। और जब ये लोग चलो चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तब मुसलमान क्या करे बेचारा। एक तरफ ये तो हक बात कर रहे हैं और एक तरफ जिनके हाथ में वो है, अगर इंसाफ करते थे तो फिर इनकी आवाज़, इनको तो मौका भी नहीं मिलता। ये भी कड़वा सच है। नहीं, जो लोग तालीम याफ्ता हैं और लेजिस्लेचर के जो है इख्तियारात से वाकिफ़ है, उनका काम ये है कि खाली आप जो है लेजिस्लेचर में आवाज़ ना उठाएं। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो प्रोसीजर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पर्सनली कोशिश करना पड़ता। और क्या असम्बली और पार्लियामेंट की अगर बुक में आपका एतराज़ दर्ज हो जाए तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप जो है, हम लोग चूँकि ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, हमारे को मालूम है, हम रिप्रेजेंटेशन दे के जो है कंटिन्यू परस्यू करके उसे इम्प्लीमेंट कराते। आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कराते। हमको शिकायत ये है कि जहाँ हैदराबाद में परसों वाक़या हुआ, एक एमएलए जो बीजेपी का एमएलए था और वो जो है राजा सिंह जिसका नाम था, राजा सिंह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो उसका जवाब कौन देना। एक एमएलए ये हरकत किया, हमारी बदनसीबी है, 7 एमएलए हमारे पास है, 2 एमएलसी हमारे पास है, 1 एमपी है, 44 काउंसलर से, कोई इसको बात नहीं करे। और ये काम क्यों था, अवाम नौजवान बच्चे बाहर निकल गए, वो ईमान का जज्बा था, उन्होंने बाहत किए। और आप तारीख़ के एतबार से आप देखिए, उसके बाद आग भी खुद लगाते हैं और आग भी खुद बुझाना चाहते हैं। शाली बंडे में पहली मर्तबा हैदराबाद में घरा के खुफ दरवाजे तोड़ के जवान बीएफ के दाखिल हुए और जूतों से गए, औरतों की बेहुरमती करे, फलां करे। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप बोले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दीजिए। आप क्या बता रहे हैं, आप क्या है? एमपी आपका एरिया है, एमएलए आपके हैं,
काउंसलर आपके हैं, वो लोग कैसा घुस जा सकते? आप उसको जवाब नहीं देते। और जो आप सुने, आप जो उसको तो आपका काम क्या था कि आप अखबारात में बोलने की बात नहीं है, आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते, आप सीएम से मिलते, आप डिप्टी सीएम से मिलते, और आप जो है चीफ सेक्रेटरी से मिलते, होम सेक्रेटरी से मिलते, उसको गिरफ्तार कराते। आप तो कुछ नहीं, उन्हें जो है एक तरफ से परचम उड़ाता, आप दूसरे तरफ से परचम उड़ाते, तो आप क्या करेंगे? ये जो है इसकी वजह से जो है नुकसान पहुंचा, और इन्होंने मुकाबला नहीं किया। मैंने उसके बाद एक बाइक दी है, और बहुत इंतहाई अहम बाइक दी, कि ये जो है आपकी खामोशी की वजह से ये मुसलमान बच्चों को नुकसान पहुंचा, और जो है कई बच्चे ज़ख्मी हो गए। और अगर आप उसके बाद आप गिरफ्तार कराए क्यों और छुड़ाते क्यों है? समझे आप? तो ये मोहतरम, आप देखिए, ये तो एक सियासी पहलू था। हाँ मैं हिंदुस्तान की तो बात नहीं करूंगा जी। मैं औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता जी, हूँ, हुजूर। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हाँ जी। और महाराष्ट्र में कई कमीशन की रिपोर्ट आई हैं। अगर वक्फ के ऊपर सही तरीके से काम कर लिया जाए तो मुसलमानों को सरकार के आगे 1 रुपया भीख या मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनकी रिपोर्टें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके शहर सदस्य साहब बखूबी जानते भी हैं। तो सवाल ये है, फिर ऐसा क्यों हो नहीं पाता? ये मेरा सवाल भी नहीं है, ये जनता के बीच का सवाल है। मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, ये सीधा एक नुकाती प्रोग्राम जैसा वक्फ बोर्ड के ऊपर काम करें। जब हमारे मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है, तो फिर हम क्यों उन दरवाजे पे जाए? तो सवाल ये है, फिर तमाम आप जैसे लोग एकजुट होकर खाली वक्फ के मूवमेंट पर काम क्यों नहीं करते, जबकि हमारा उसमें हल मौजूद है? नहीं, आप महाराष्ट्र के ताल्लुक से कह रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। हैदराबाद में भी करोड़ों रुपए की जायदाद है, और केसीआर साहब ने तो ये वादा भी किया था कि मैं वक्फ बोर्ड को जुडिशियली पावर दूंगा। आपकी इत्तला के लिए, आज़ादी से पहले उमूर मजहबी का एक महकमा हमारे पास हैदराबाद में मौजूद था, और जो वक्फ जायदादों की वो हिफाजत करता था। और जब आज़ादी हो गई तो 1956 में जब वक्फ कानून बना, कानून के बाद उसको अमल करने के बाद से आप असम्बली में जो जाते हैं, उनका काम है कि वो हुकूमत को झिझोड़े। आप जो पार्लियामेंट में जाते हैं, उनका काम है इन मसाइल पे बात करें। आप तो जो है वक्फ जायदादों पे जो लोग काबिज़ है, उनकी तो सपोर्ट करते हैं आप जो है वक्फ के कब्रस्तानों पे लोग इनक्रोच हो जाते हैं, और अगर ये तो आपके अराकीन उससे वाबस्ता है, प्लाटिंग कर दी जाती तो आपका उसमें जो असर रहता है। जबकि हमारी नीयतें ठीक नहीं हैं, तो हुकूमत हमारी क्यों तायद करेंगी और हमको मौका देंगी? इस बात की गवर्नमेंट भी चाहती है कि वक्फ जायदादों को अपने कंट्रोल में। आपकी इत्तला के वास्ते दिल्ली में करोड़ों रुपए की वक्फ जायदादें हैं, लेकिन हम हासिल नहीं करते। जमीयत उलमा वाले कई मुकदमा तालिबा करें, लेकिन पार्लियामेंट में उनके लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ खराब, जो कुछ बेहतर लोग नहीं हैं। तो आप जो है, हम अपने बात में पेश करते रहते हैं केसीआर साहब से। इसी बुनियाद पे हम तेलंगाना में मुसलमान साथ दिए उनका कि मैं वक्फ जायदादों के सिलसिले में और इंडोमेंट की 1 फीट की जगह नहीं ले सकते। उनको जो है जुडिशियल पावर हासिल है, मंदिर की 1 फीट जगह नहीं ले सकते आप। और या वक्फ जायदादों की लाखों, और जब कोर्ट में केस चलता है तो आप जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स तक प्रोड्यूस नहीं किए जाते। हमारे पास का वक्फ 3 साल से जो है रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिया गया केसीआर साहब ने, और रातों में डिप्टी कलेक्टर आता है, फैला देखता, अहम फैले पूरी मुंतकिल कर दी गई। तो आप जो है ये मसला सिर्फ आपका नहीं है महाराष्ट्र, ये मसला मुतहम है। मगर सवाल ये है कि हम वोट देते वक्त कभी भी हमारे नुमाइंदे से नहीं बोलते कि आप जो है ये इस मसले पे बात करना, एक ही इश्यू पे बात कर नहीं करते। उन्होंने इश्यूज़ पे बात नहीं कर सकते। उन्होंने ये बोलते कि हमारी वजह से आप इस शहर में मौजूद है, वरना आप कब्रिस्तान को चले जाते। ये धमकाया जाता, ये खौफ दिलाया जाता। बीजेपी का भी लीडर आता तो उन्हें भी यही बोलता, आप भी यही बोलते। तो हम दोस्त किसको समझे, दुश्मन किसको समझे? आप किसी भी एमपी मुंतखब होने के वक्त अपने इलेक्शन में जो बैलेंस शीट दाखिल करता है, और 1 साल में करोड़पति कैसा हो जाता, 2 साल में अरबपति कैसा हो जाता? क्या
टाटा बाटा डालमिया के आपका ताल्लुक था? नहीं है। हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब 5 एकड़ के मकान पे रहते हैं। अकबरुद्दीन साहब 2 एकड़ के मकान पे रहते हैं। ये जहाँ इंतहाई कीमती जगह है, जहाँ कोई अतराफ में गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता। गरीब आदमी को मकान बनाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं ले सकता, बोरिंग नहीं खुदा सकता। ये हक़ाइक़ है। मगर अगर हम आपसे बोले तो आपको नहीं। और देख लीजिए, हमारे पास टीआरएस में भी जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान भी जो है आपकी तला के बाद से इकनॉमिकल स्टेटस बेहतर भी है। मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क़ायद का हिंदुस्तान की क़ियादत करने में, जिस क़ायद का जो था वो हवाला नाम नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा वही मुसलमान सियासत में दाखिल हो जिनका इकनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो और वो तालीम याफ्ता हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बेहतरीन मैसेज दिया। और आज जो है 2 कौड़ी के लोग, समझिए आप, जिनके पास स्कूटर नहीं थी, आज जो है कार में फिर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मनु सलवा आता था, उसके बाद बंद हो गया। ये कैसा जारी हो गया? आप ये पूछें कहाँ से जारी हो? हाँ, ये पूछें, समझे आप। हकीकतों से फरार कब तक? ये ख्वाब गफलत है मुजरिमाना, वो कौम मिट कर रही है जो हकीकतों को अटल ना जाना। मोहतरम, सवाल अब देखिए, पूरे मुल्क में इंतखाबात का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्मा रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी गर्मा रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखा है कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो है तो शिवसेना को पाठुंबा दिए। बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए ये एक जगह है। तो सवाल ये, फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कुछ इख्तलाफात को हम भी थोड़ा बाजू रख कर, जैसा आप मुस्लिम नुमा चेहरे हैं, मुस्लिम नुमा सदर हैं, आज़ाद साहब भी मुस्लिम नुमा पार्टी है, सारी बातें हैं, सेकुलरिज्म को लेकर चलते हैं, और भी कई पार्टियां हैं जो मुस्लिम नुमा चेहरे हैं, मुस्लिम नुमा उनके नाम न है। तो ये एक सेकुलरिज्म के नाम पर, संविधान के नाम पर थोड़ा दिल बड़ा करके एक जगह आके कि चलिए हम कुछ इख्तलाफात की बातें बंद कमरे में बाद में कर लेंगे, पहले हम देश को बचाने की आगे बढ़े, ऐसा क्यों नहीं होता? खासकर महाराष्ट्र के पस मंजर में बात कर रहा हूँ। नहीं, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान का कोई इलाका हो, यूपी, जहाँ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, लेकिन सवाल ये है कि आपको सुलह करने के लिए दिल कुशादा होना पड़ता और मफादात से बालातर होकर गुफ्तगू करना पड़ता। आप मफादात पे महदूद रखेंगे और ये बोल देंगे आप कि जो है वो लीडर नहीं है, लीडर हम ही है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अवाम हमारे साथ है। उन्होंने कहता कि मैं एमएलए हूँ, अवाम मेरे साथ है, इस तरह मैं असम्बली में आ गया हूँ। और आपकी इत्तला के बाद से बाद नॉन मुस्लिम जो ऑफिसर्स हैं वो बतौर ख़ास मेरे से पूछते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोग बड़े कैरेक्टर के लोग हैं, आपके बड़े अच्छे व्यूज़ हैं, मगर आप ये बताइए कि आप इतने अच्छे लोगों का कोई नुमाइंदा आपका असम्बली में क्यों नहीं आया, बल्दिया में क्यों नहीं आया? ये पूछते हैं। तो आप बताइए उनका एहसास क्या है? उन्होंने बोलते हैं कि आप लोग अच्छे, लेकिन चूंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम प्रेशर की वजह से काम करते हैं, तो जो लोग मुख्तदर हैं उनको दूसरी नीचे आना पड़ेगा। जो लोग नीचे हैं वो तो खुश हैं, समझिए आप। हाँ, हमें जो है आसमान की सैर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के करम से आवाम में मकबूल है, ग्राउंड वर्क करते हैं और सियासी जब कभी भी जद्दोजहद करनी है हम करते हैं। हम एमएलए आने से पहले नुमाइंदगी कर देते हैं, एमपी आने से पहले नुमाइंदगी कर देते हैं। हम समझे आप, हम उनसे पूछते नहीं, अरे आप क्यों पूछे नहीं? तो अब हम बताइए कि 62 साल के 60 साल के बाद हम एक जमात कायम की है, AIMIM। पूरे हैदराबाद में बड़े हज़ारों लोग तालीम याफ्ता है, वकला है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, कोई भी है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी हम ये बहुत गलीज जगह है, हम जो आना नहीं चाहते। आप बताइए ये क्या है? आप जो इतना ख़राब मामला किया कि आप बात भी अच्छी नहीं करते, समझे आप। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अच्छा मोहतरम, ये है महाराष्ट्र में
जैसा आपने कहा अभी आपके शहर सदर जो अपने महाराष्ट्र के जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में खासदार एमपी के इलेक्शन बोलो, एमएलए बोलो या महानगर पालिका ग्राम पंचायती चुनाव में आप उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि एमआईएम भी एक मुसलमानों के नुमाइंदगी दावा करते हैं, सबको लेकर चलने का दावा करते हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, आप भी सारे और भी कुछ लोग शायद आ जाए, तो आपको नहीं लगता? मेरा बहुत खुल के सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, जब मुसलमानों की अलग अलग तंजीमें आके मैदान में कूदेंगी और आपस में जब कपड़े फटेंगे तो सीधे तौर पे शिवसेना भाजपा का फायदा होगा? नहीं, आप देखिए सियासत में कुछ तमाशे होते हैं जी, समझे आप। जो बेहतरीन जादूगर है जी। उन्हें फ़ायदा उठा लेता। जादूगर से क्या मुराद? हाँ, जादूगर से मुराद ये है कि वो जो माल बनाने का जो माहिर है जी, उन्हें फ़ायदा उठा लेता। जी। हाँ, और जो धोखा देने का एक्सपर्ट है उन्हें फ़ायदा उठा लेता। मगर हमारा काम ये है कि किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, समझे आप। हाँ, हम जो है वो नहीं है। देखिए एक शायर, बड़ा मशहूर शायर, उन्होंने कहा कि दुनिया समझती है कश्ती भंवर में है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। तो वैसा मौका आ गया है, आप बेफिक्र रहिए, वो कश्ती में से उन लोगों को डुबाया जाएगा। ठीक है, अगर एमआईएम को छोड़ दिया जाए, आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आप एमआईएम से काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं, चल थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए, कौन सी वो पार्टी नाम लेके बोलिए आप जिनसे आपका इत्तेहाद मुमकिन है? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। हाँ जी, हम लोग जो है बाएं बाजू के जो लीडर्स हैं जी, उनसे बरसों से करीब है, और हम जब कभी हमारे मसाइल रहते हैं हम उनसे प्रेशर दिला देते हैं। उनका एमएलए हमारी तायद कर देता, जाके उनका एमएलसी तायद कर देता। तो हम जो है यही चाहते हैं, वो लोग हमारे उनके पैकेट्स हैं वोट के, वो लोग ले लेते। जब तक कि हम बाएं बाजू के और सेकुलर लोगों को आप साथ लेके नहीं चलेंगे, उस वक्त तक मुसलमानों का कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और ये कुछ लोग जो मैदान में नाम लेके आ रहे हैं, अरबपति खरबपति हो जाएंगे और हम इसी तरह से जो है देखते रहेंगे। लेकिन अगर ये हमारा अज़्म है और अल्लाह हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, तो आप यकीन कीजिए कि हमारी भी तकरीरों के बाद को वो जज्बा पैदा होगा। और जो है वक्त लगता है, समझे आप। अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफ़ान पलट देता है साहिल तना। हम उससे उम्मीद रखते हैं, और वो उम्मीद हमारी ऐसी है, यार अपना है तो अपनी है सारी कायनात, यार अपना है तो अपनी है सारी कायनात, सबको अपना करने वाले उसको अपना करके दे। वो खानवादा के लोग हैं, हम उस पर नज़र रखते हैं, हम इनसे नज़र नहीं रखते। ये तो वो शरीफ बदमाश है आप जिसका जिक्र कर रहे हैं जी। हाँ, इस तरह से आपने मौलाना की बात को सुना, कौमी सदर है, सारी बातें हैं, सारी गुफ्तगू आप सुन चुके होंगे। दो बातें इसमें बहुत बुनियादी हैं, और हमारा भी कहने की जनता के बीच घूमना होते रहता है, सर्वे होते रहता है, कई लोग हमसे कुछ कहते हैं, और हमारा काम ही है, क्योंकि सहाफ़त पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है। जनता की बात को पहुँचाना, उनकी बात को पहुँचाना, ये सब पत्रकारिता का हमारा कर्तव्य, वही निभाते हम कह रहे हैं। दो बातें बहुत इन्होंने कही हैं कि सियासत के लिए, जैसे हमने कहा था आपका इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा कि बड़ों को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। हम अगर महाराष्ट्र की थोड़ी मिसाल ले लें, कभी ज़माने में शिवसेना को बुरा वाला कहा जाता था, मुसलमानों को दुश्मन कहा जाता था, क्या नहीं कहा जाता था। ऐसा क्या मुल्क में देश पे हादसा पेश आया कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिवसेना को पाठबंधन दिया और महाविकास आघाड़ी सरकार बनी? ठीक है, जो भी वजूहत रही होंगी, सारी बातें रहेंगी, तो सवाल ये है कि जितने मुस्लिम नुमाइश चेहरे दिखाई आपको दे रहे हैं जितने हिंदुस्तान में, तो क्या ये इतने बड़े हो गए कि आपसी इनके इतने सियासी इख्तलाफात है कि एक जगह नहीं आ सकते? जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने जो तो शिवसेना को पाठबंधन दिया इसलिए, इस बहाने से कि बीजेपी दूर हो जाए। तो क्या हमारे देश के जितने मुस्लिम नेता है, पार्टी है, उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि आप एक जगह है? ये कड़वा ज़रूर है साहब, आपको चुभ रहा होगा, लेकिन बड़ा सच है। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये बहुत बड़ा निकल के आया है वक्फ को लेकर, जबकि महाराष्ट्र में कई कमीशनों की रिपोर्ट है कि अगर वक्फ पे सही काम कर लिया जाए तो मुसलमानों को हुकूमत के आगे सर झुकाने की, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल ये है, इतने सालों से जितने भी सेकुलर पार्टी के मुसलमान नेता, मैं उनसे खास कर कह रहा हूँ, और आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्टेज पे आते हैं, कहते हैं कि हम कौम के मसीहा हैं, हम सारी बातें हैं। तो सवाल ये है कि इतने सालों से वक्फ बोर्ड बर्बाद हो रहा था और सिलसिला चालू खामोश रह था, आप क्या कर रहे थे?
जब आप कौम के बहैसियत कौम के मुसलमान अपने आप को कहते हैं, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, तो आपकी जवाबदारी थी, आपकी जवाबदारी आज भी है। तो आप क्या कर रहे थे? आप गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं, आरक्षण दे दो, ये दे दो, वो दे दो, स्कॉलरशिप बढ़ा दो, हमको मुसलमानों को घर नहीं है, योजना में घर बिठा के दे दो। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड के जरिए से करोड़ों रुपए का असासा मौजूद है, और ये हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं महाराष्ट्र के, देश के, ये जो है तो भीख मांगने जाते हैं कि साहब हमारे आगे हमको दे दो। कहाँ गई आपकी सियासी बसीरत, कहाँ गई आपकी सियासी अकल? जबकि मौजूद है, वक्फ बोर्ड मौजूद है, उसका कानून मौजूद है, सारी बातें हैं, सीए मौजूद हैं, वक्फ मेंबरान मौजूद हैं, यहाँ तक कि वक्फ मंत्री मौजूद हैं, और फिर बोलते हैं कि हमें भीख दे दो। कौन है इसका जिम्मेदार? या क्यों हम इस वक्त तमाम मुसलमानों से कहना चाहते हैं, तमाम इलेक्शन के मौके पर अगर आप ये आए, एक सवाल करें कि आपने वक्फ बोर्ड के लिए प्रैक्टिकली तौर से क्या किया? कब्जे में चला गया, छुड़ा लेंगे, ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, ये सब फजूल बातें हैं। आप एक सवाल कीजिए, आपने आपके दौर इख्तिदार में पिछले कई सालों में और आज भी आपने कितने मुसलमानों को बिठाने का काम किया? ये सवाल आप कीजिए तो आपका फ़ायदा होगा। न तो मुसलमान अगर गफलत में रहें तो याद रखिए, फिर शिवसेना को, बीजेपी को, आरएसएस को, बजरंग दल को बुरा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारे अंदर छेद है, हमारे नीयत की कमज़ोरी है, हमारे आपस में अगर इस तरह के मामले चल रहे हैं, तब किस तरह से जो तो गवर्नमेंट को बुरा बोले? ये ज़रूर है, मेरे जज्बात बहुत सिलग रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है कौम की आवाज़, दलितों की आवाज़, देश की आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा जो नाटकबाजी चल रही थी सालों में, ये बंद कीजिए, और जो हो सकता है, जो आपके हाथ में है, वो कीजिए।